अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के एंड वेलकम टू द बहरिया टाउन कराची शो। ओके, तो बहरिया के शर से कैसे महफूज रहा जा सकता है मतलब बहुत सारे लोग जो इफ़ेक्टीज़ हैं या जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है पास्ट के अंदर बहरिया टाउन कराची में, तो सबसे पहले तो यही बोलूँ कि भाई उनके साथ पूरी की पूरी मतलब सपोर्ट हमारी मौजूद है। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कितनी मेहनत लगती है पैसा जमा करने में, और जब वो इस टाइप की सिचुएशन के अंदर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाए, उनके सारे मामलात, तो मतलब सोच के भी अच्छा नहीं लगता, मज़ा भी नहीं आता। ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ बहरिया की तरफ से कुछ हो चुका है, तो उनके लिए तो दुआ की जा सकती है और यही उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन फिर आगे क्या किया जाए? कैसे बहरिया के शर से महफूज रहा जाए? क्योंकि कभी ना कभी इसके अंदर ऐसे मामलात आते हैं, बहरिया जब कभी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जैसे अभी पेशावर का लॉन्च हुआ है, या इस टाइप के बहरिया के और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए। मैं ज़ाहिर है एक अपनी स्ट्रैटेजी को बताऊंगा, और उसके अंदर जितना रहते हुए फूक फूक के कदम लेते हुए हम लोगों ने काम करना होता है, तो उस बेसिस के ऊपर जो चीज़ मुझे समझ आती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे लोग जो होते हैं कि जिन्होंने सरमायाकारी ऐसी करनी है कि अगर वो खुदा ना खास्ता ज़ीरो हो गई तो हम गए, नुकसान नफ़ा ये तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर चीज़ बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए और वो एक इफ़ेक्टी के प्रोसेस के अंदर हमें फंसा दिया जाए, उस चीज़ से हम ज़रूर बचना चाहेंगे। तो अपने आप को बचाने का, जैसे बहरिया टाउन कराची जब मैं आ रहा था, तो ज़ाहिर है शुरू से मैं इसका कोई इतना बड़ा ना फ़ैन था और मुझे भी डर लगता था। तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया गया? मैंने ज़ाहिर है शुरू के अंदर जब बहरिया लॉन्च हुआ था, बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर मैं फ़ौरन नहीं आ गया था। फ़ाइल्स को हमने इस तरीके से नहीं इतना ज़्यादा प्रेफ़र किया था। फ़ाइल्स के मामलात के अंदर क्योंकि एजेंट्स बहुत सारी मतलब बातचीत ऊँच-नीच भी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि जिससे हम शायद नुकसान में फँस जाएँ, और बहरिया को 4 साल 5 साल का जब वो प्लान देता है, उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी जब एक चीज़ हाथ में नहीं आ रही होती तो काफ़ी दुःख दर्द होता है। तो मैंने भी यही स्ट्रैटेजी रखी कि पहले मैंने सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च हुआ है। अभी इसको देखो, इसको अंडरस्टैंड करो, हो क्या रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी है, क्या चीज़ है। बहरिया की एक अच्छी बात ये है कि वो डिलीवर करता है, और जब वो डिलीवर करता है तब वो एक्चुअली में लोगों को अपने साथ लेके चलता है, और उन चीज़ों के अंदर जब प्रोजेक्ट सामने आना शुरू हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ना शुरू होती है। तो बहरिया टाउन कराची में जब हम आ रहे थे, तो शुरू में मैंने इनकी फ़ाइल्स और जब ये प्रोसेस चल रहा था, तब तक मैंने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब ऑन ग्राउंड होना शुरू हो गई, ऑन ग्राउंड सिचुएशन बनना शुरू हो गई, ऑन ग्राउंड का मतलब ये कि जब रोडें बनना शुरू हुई, कारपेट होना शुरू हुए, प्लॉट्स की सारी अलॉटमेंट और वो चीज़ें पक्की होना शुरू हो गई, तो उसके बाद मैंने इस जगह को सोचना शुरू किया और देखना शुरू किया। फिर जैसे-जैसे यहाँ पे आबादी आती रही, तब भी इस चीज़ को और देखा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके एक पूरा सोच-विचार करके 2-3 साल के प्रोसेस के ऊपर उसको मॉनिटर करके फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अच्छा, अब इसके अंदर आया जा सकता है, और अब इसमें ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है बल्कि अपने रहने के हवाले से भी सोचा जा सकता है। तो अभी करंटली जो इफ़ेक्टीज़ के जो मामलात हैं, जो बहरिया के करंटली फँसे हुए हैं, वो तो अपनी जगह हैं, और उनका मुझे तो कोई दूर-दूर तक अभी सॉल्यूशन नहीं दिखता। बहरिया ने 61, 62, 63 के अंदर उन चीज़ों को लॉन्च किया है, और वहाँ से वो देखेंगे कि वहाँ पे लोगों को वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं और कब करते हैं। अब रही बात उन लोगों की कि जो कि एक नए लोग हैं और वो बहरिया टाउन कराची में आना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहरिया टाउन कराची जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें से वो 80 टू 85% मतलब 80 से 85% वो डेवलप्ड है, रेडी है, लीगल है। हर तरीके से आप उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट बगैर डर के कर सकते हो। आप अपने प्लॉट के ऊपर जाके खड़े होके उसकी सारी चीज़ें देख सकते हो। बहरिया हेड ऑफ़िस से जाके उसकी स्टेटमेंट निकलवा के उसको वेरीफ़ाई करवा सकते हो कि क्या ये यही जगह है कि नहीं। और अब जैसे बहरिया ने पोज़ेशन के ऊपर थोड़ा-सा ज़ोर डालना शुरू किया है, तो उस चीज़ की वजह से आपको ज़्यादातर जो प्लॉट्स मिलेंगे वो वही वाले मिलेंगे कि जिनकी अलॉटमेंट है वो सब पेड है। तो आप उसमें जो साइट प्लान आपको मिलता है, जो स्केच जिसको कहते हैं, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ होता है कि कौन-सी रोड के ऊपर है, बराबर में कौन-सा प्लॉट है, पीछे कौन-सा प्लॉट है, साइड में कौन-सा प्लॉट है। ये चीज़ें बहुत बआसानी आपको पता चल जाती हैं। तो अपने आप को बचाते कैसे हैं?
पहली चीज़ मॉनिटर करो, देखो। दूसरी चीज़ जब ऑन ग्राउंड हो जाए तो उसके ऊपर जाके फिर अपना फ़ैसला लेना शुरू करो और अपनी चीज़ को मौके पे खड़े होके देख के उस चीज़ को लेके चलो। इसके अंदर डेफ़िनेटली जो एजेंट्स का अपना टॉप होता है या कोई दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो में तो उसमें तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये हमारे एक मुल्क का कल्चर है। लेकिन कम से कम इस चीज़ की गारंटी हो जाएगी कि आपकी प्रॉपर्टी ज़ीरो नहीं होने वाली। मतलब वो एक सही तरीके से आपको एक चीज़ मिलेगी कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ दो, 10-15 साल के लिए भी छोड़ दो तो उसके ऊपर ना कब्ज़ा होने वाला है, ना कोई दूसरी चीज़ होने वाली और वो आप ही का प्लॉट है जो कि आप बआसानी अपने पास लेके चल सकते हो, अपने बच्चों के लिए रख सकते हो या अपने घर के हवाले से देख सकते हो। तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव बनने का एक तरीका है कि जिसमें हम अपनी बचत कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।